हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों फिर से मैं 50 क्वेश्चन का जो है जीके का सेट लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको सारे टॉपिक कवर होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, या फिर अगर हिस्ट्री की बात करें, सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो सारे इसमें टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इससे काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और इन सारे क्वेश्चन को कई बार एग्ज़ाम में देखने को बना है और आने वाले एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूर जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊं या फिर आपको लगता है वो ज़रूर नोट कर लें और एक अपने नोटबुक बना लें, ताकि कभी भी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले 1 वीक 2 वीक पहले से आप इसकी प्रिपरेशन करके बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 पे कि सोडा वाटर का पीएच मान कितना होता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 7 से अधिक। ठीक है। जो सोडा वाटर का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, 7 से अगर ऊपर की बात करा जाए और 7 से नीचे की बात करा जाए, तो 7 से जितने भी ऊपर होंगे वो होता है क्षार। ठीक है। और 7 से जितने भी नीचे होते हैं वो होते हैं अम्ल। ठीक, एक बात नोट रखिएगा, है ना। चलिए, और 7 पर जो होता है ये बिल्कुल यहाँ पे जो होता है वो उदासीन होता है। अगर हम बात करें पानी का, ठीक है, या वर्षा जल का, तो वो उदासीन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसमें भारी पानी को प्रयोग किया जाता है? भोजन बनाने में, परमाणु रिएक्टर में, बॉयलर में, या अंतरिक्ष यान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परमाणु रिएक्टर में। और भारी पानी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है D2O। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन कि वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। ठीक है। कई बार पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते, मीन्स कि अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, तो आप इससे रिलेटेड सभी स्टेट में जितने भी राज्य में अलग अलग जगह पे ये विहार हैं, जो भी वन विहार हैं, उनको जरूर याद रखें। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे C नंबर आंसर होगा, हरियाणा। ठीक है। तो ये जो है बिहार जो हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थित है। ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है? तो वायुमंडल अगर बात करें यहाँ पे, भूमंडलीय मीन्स कि वायुमंडल में तापमान अगर वृद्धि होता है, इसका रीज़न क्या है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D नंबर आंसर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इसके और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या आपका हो सकता है ओजोन की, अगर यहाँ पे बात कर दें, यहाँ जो ऑप्शन था इसको छोड़कर अगर बात करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड था ही। ठीक है, तो ये कई सारे रीज़न बन जाते हैं, है ना। चलिए, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी था, मीथेन भी था, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प भी होता है आदि। ये सब ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा में वृद्धि करने के कारण इसमें जो होते हैं भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। ठीक है। और अगर बात करें ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसमें कि आपका आ जाता है ओजोन आ जाता है, जलवाष्प आ जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आहार श्रृंखला में पौधे वास्तव में होते क्या हैं? ठीक है, तो पौधे जो वास्तव में होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होगा यहाँ पे उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब होगा उत्पादक। तो करेक्ट आंसर जो होगा B नंबर आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर। चलिए नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, लगभग कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D नंबर आंसर होगा। ठीक है, 78 होगा इसका करेक्ट आंसर, 78%। नेक्स्ट आते हैं बचेंद्री पाल, इनमें से प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं बचेंद्री पाल? तो हालांकि अब इस तरह के क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते थे, हाल फिलहाल में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है उनका सवाल पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो भारोत्तोलन बिल्कुल नहीं, खेलकूद या बिल्कुल नहीं, मुक्केबाजी बिल्कुल नहीं, बल्कि होगा इसका पर्वतारोहण के लिए, ठीक है, जानी जाती हैं। ठीक है, ये पर्वतारोहण के लिए जानी जाती हैं और विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, ये प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन ये वुमेन है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी उस पर चढ़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट। C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना।
एल्युमिनियम का जो होता है निष्कर्षण मुख्यतः किससे निकलता है, इसका जो प्रमुख अयस्क है वो है बॉक्साइट। ठीक, चलिए, और अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें, ठीक है, इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है भाई, रासायनिक नाम नोट कर सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रेट एल्यूमिना। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें मीथेन मौजूद नहीं होता, किस में मीथेन मौजूद नहीं होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, इंडेन, जैव गैस, मार्स गैस, फायर डैम। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडेन। ठीक है, मीथेन गैस मुख्यतः जो होते हैं मार्स गैस, जैव गैस एवं फायर डैम में मौजूद होते हैं, है ना। अगर बात करें इंडेन, इंडेन का मतलब होगा यहाँ पे एलपीजी से रिलेटेड है। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड, जिसमें कि क्या क्या मौजूद होता है एलपीजी में, मुख्यतः प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन मौजूद होता है, और क्या होता है इसमें, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसमें शामिल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आविष्कार से एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मासू एक प्रकार का लोक नृत्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे जरूर आप नोट कर लेंगे कि मासू एक प्रकार का लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फैक्ट याद रख लें। ठीक है, कि अगर इसकी बात करें कि गीत कब बनाया गया था, भारत का ये राष्ट्रगीत कब बना था, तो नोट कर लीजिएगा 24 जनवरी। ठीक है, 1950 में इसे क्या किया गया था, पहली बार इसे अपनाया गया था या फिर बनाया गया था। और इसके जो प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, इसके लेखक के बारे में नोट कर ले। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये वंदे मातरम जो है गीत गाया था, और 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया। ठीक, और यह गीत किस में लिखा गया था, किस उपन्यास में लिखा गया था? इनके जो उपन्यास थे, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ जो था उसी उपन्यास से ये लिया गया है। और अगर सबसे पहले कब गाया गया था, तो याद रखें इससे बहुत सारे फैक्ट है, जैसे कि सर्वप्रथम 1896 में। ठीक है, 1896 की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये पहली बार, ठीक है, पहली बार इसे क्या किया गया था, इसे गाया गया था। तो ये 3-4 फैक्ट है, इससे आप जरूर याद करें। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा, खर्ची फेस्टिवल मनाई जाती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बन जाता है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर आंसर, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा होगा? यहाँ पे स्टेट एंड देयर कैपिटल्स की बात किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसमें जो सही जोड़ा है वो होगा मिजोरम का आइजोल। ठीक है, बाकी अगर असम की बात करें तो ईटानगर नहीं होता है इसका, असम का जो होता है। ठीक है, अगर इसकी कैपिटल की बात करें असम, और अगर असम की बात करें तो असम का हो जाएगा आपका गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले यहाँ पे, तो गुवाहाटी इसका नहीं होगा, बल्कि होगा इसका ईटानगर। और नागालैंड की अगर बात करें तो शिलांग नहीं होगा, बल्कि इसका होगा कोहिमा। ठीक है, इसका कैपिटल है। तो एक जो था कि आपका करेक्ट था इसका कैपिटल, बाकी 3 का कैपिटल अलग था, इसमें से आपको सही मिलान करना था, सही मिलान का ऑप्शन आपको बताना था, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं 65 के बाद 66 में आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाने जाने वाला सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। ठीक है, हालांकि उड़ीसा के कहाँ है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, मीन्स सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इनमें ट्रिक शब्द का संबंध किस खेल से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स से एक आध क्वेश्चन से पूछे जा सके कि ट्रिक जो है टेनिस से है रिलेटेड है, शतरंज से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड या ब्रिज से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रिज, ठीक है, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब आते हैं 67 के बाद 68 पे। चलिए, इसके बाद है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा हथकरघा उद्योग, ठीक है। हैंडलूम इंडस्ट्री जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट, समाजवाद के उग्र रूप को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर साम्यवाद, ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म जिसे कहते हैं या साम्यवाद कहते हैं के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो 71 का जो होगा आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा सामान्य कीमत, ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य कीमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था, ठीक है। तो इसके बाद अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें, आरंभ में ब्रिटिश सरकार के साथ उसका संबंध कैसा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो था मैत्रीपूर्ण, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बन जाता है पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का वो होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। कई बार स्टूडेंट जल्दीबाजी में विकेंद्रीकरण बी पे टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से क्या देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं होगा, ठीक है, होगा नहीं बल्कि नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा विवाह की औसत आयु में वृद्धि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग जो सांविधिक निकाय है की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है ताकि क्यों, ठीक है, सवाल ये कि क्यों। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर ताकि केंद्र और राज्य के बीच करों और उगाहियों का विभाजन किया जा सके, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 76 में कि लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर इसका होगा लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति जो है एक कानून की पुस्तक है, ठीक है, कानून की या धार्मिक कानून की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गुप्त काल साक्षी है, किस लिए साक्षी है भाई। तो इसका आंसर है कि गुप्त काल जो है हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का साक्षी माना जाता है, मीन्स कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा था, कहाँ पहुंचा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहुंचा था कालीकट, ठीक है, एक कालीकट पहुंचा था जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, वहीं पे ये पहुंचा था। समुद्र मार्ग की खोज करते करते, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज के माध्यम से यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट के आते हैं सवाल पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने होंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई। तो आंसर तो बहुत आराम से आप मार देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इसके तो कुछ बैकग्राउंड में आते हैं कि इसके बारे में कुछ स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए होता क्या दरअसल कि 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को होता क्या, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। लेकिन 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद मीन्स कि 11 दिसंबर 1946 को ही बात करें कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। पहले जो हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत
समाविष्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाग जो है इसका 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट है। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन की निम्नलिखित में क्या धात्विक अयस्क है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बॉक्साइड। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि धात्विक बॉक्साइड है। धात्विक जो है अयस्क है वो है बॉक्साइड। तो चलिए इसका जो अभी बताए थे कि रासायनिक नाम की अगर बात करें तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। ठीक है, चलिए यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाए गए थे, इसलिए इस अयस्क का नाम बॉक्साइड पड़ा। एक स्टोरी है छोटा सा जिसे जान लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चावल। ठीक है, हालांकि इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, और कौन कौन से हैं जो कि आपका खरीफ फसल में आता है, जैसे हो गया धान, नोट करना चाहिए तो नोट कर, धान हो गया जिसे चावल कहते हैं, मक्का हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी कुछ मैं बताया जैसे कि चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, ये सभी क्या है खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत में निम्नलिखित किस राज्य में अनुकूल लिंग अनुपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन केरल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 पे। चलिए, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाएगा कि भारत के पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट भी होता है, एक पश्चिमी तट, तो इसमें सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी तट के उत्तरी भागों के क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भारत का जो मैप देखे होंगे आप लोग, ठीक है, ये भारत का अगर हम मैप की बात करें, इस तरह से भारत का मैप आता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी, ये पश्चिमी का जो उत्तरी भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। और दक्षिणी भाग, ये वाला भाग को क्या कहा जाता है, मालाबार, है ना, नोट कर लीजिएगा, मालाबार। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी। ठीक है, पूर्वी का उत्तरी भाग की अगर बात करें, यहाँ पे उत्तरी भाग को कहा जाता है सिरकास। ठीक है, सिरकास। और इसके दक्षिणी भाग को, ये वाले भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये पूर्वी का दक्षिणी भाग है, मालाबार तट की बात करें तो ये पश्चिमी का दक्षिणी भाग है, और उत्तरी सिराकस तट की बात करें तो पूर्वी का उत्तरी भाग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 4 सवाल हैं, जरूर आप इन्हें नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक फल है। 87 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपको ये क्वेश्चन फंसाएंगे एग्जाम में, कन्फ्यूज करके आप गलत कर सकते हैं 87 में। तो उसका करेक्ट आंसर होगा नारियल। ठीक है, अब वास्तविक फल का मतलब होता है क्या, वास्तविक फल बोले या कई बार एग्जाम में आता है सत्य फल, ऐसा लिखा रहता है सत्य फल। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जिसका विकास अंडाशय से होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट किससे होता है, ओवरी से। ठीक है, अंडाशय से। ठीक है, तो इसको कहते हैं, जैसे कौन कौन और भी होते हैं नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आम हो गया। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सतफल में आ जाते हैं, आम हो गया, नारियल तो अभी आपको टिक कर दिए। लेकिन अगर हम बात करें कि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से, जैसे कि पुष्पासन हो गया, बाहदल हो गया, अगर इन सभी से फल बनेंगे, फल बनने में जो भाग लेते हैं, ठीक है, या इनसे फल बनते हैं, ऐसे फलों को कहते हैं असत्य फल। तो एक तो आप सत्य फल जान ली, अब असत्य फल का भी एक नोट कर लें, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। असत्य फल को यहाँ पे नोट कर लें कौन कौन से होंगे। तो असत्य फल का जो होगा, या कूट फल भी कहते हैं, जैसे कि काजू, ठीक है, नाशपाती हो गया, ठीक, सेब हो गया, ये सभी क्या है, असत्य फल है। ठीक है, और सत्य फल में क्या हो गया, नारियल हो गया, आम हो गया। ठीक है, नारियल भी हो गए, आम भी हो गए, ये सब नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, झाड़ी एक उदाहरण है किसका, पुदीना का, आम के पेड़ को, गुलाब के पेड़ को, सूरजमुखी के पौधे को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो उदाहरण झाड़ी है जिसको कहते हैं श्रब, ये गुलाब के पौधे को कहा जाता है, उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं विषाणु प्रायः इससे बनते, किससे बनते हैं भाई विषाणु प्रायः। तो विषाणु जो बनते हैं प्रायः
वो बी नंबर ऑप्शन से बनेंगे, मीन्स कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से ये बनेंगे विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरकपुर में। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी। चलिए नेक्स्ट है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कब पहला डायनासोर देखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जुरासिक युग में, या ठीक है जुरासिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे कि निम्नलिखित द्रव्यों में से जिसमें सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो होगा यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा तांबा। ठीक है, 94 पे आते हैं कि इनमें से कौन सी डीसी पर प्रचालित नहीं होती है? डीसी, ठीक है, जिसके कहते हैं डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी नंबर आंसर प्रेरणी मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीरे के चमकने का क्या कारण है? ठीक है, हीरे के चमकने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा उच्च अपवर्तनांक। ठीक है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है उच्च अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक होता कितना है? 2.417। ठीक है, और इसका कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक लोहे के बॉल और एक तांबे के बॉल का द्रव्य समान उत्प्लावन होगा। ठीक है, जब उनका वट मीन्स उनका क्या समान होने पर ही ऐसा कुछ होगा? तो 96 का आंसर होगा बी नंबर आंसर है, अगर इसका आयतन समान हो तब ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग से यह नहीं होता, क्या नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग से? ठीक है, 97 पे आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर होगा भाग लेने वाले की पहचान प्रकट करना। ठीक है, ये नहीं होता है, बाकी संचार सुविधा, सहयोग सुविधा, विचार विनिमय की सुविधा होती है। अब आते हैं 97 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 में क्या भाई, डम टर्मिनल। ठीक है, डम टर्मिनल के बारे में क्या सत्य है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इसमें स्वतंत्र कंप्यूटर के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे स्वतंत्र कंप्यूटर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इसकी बात करें कि आखिर ये है क्या, तो ये कंसिस्ट करता है सिर्फ मॉनिटर एंड कीबोर्ड का। ठीक है, मीन्स कि आर डम टर्मिनल इज सिंपली एन आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द सीपीयू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध का पास्तुरीकरण तापमान कितना होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का, वो होगा ए, 60 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया पे समान तौर पे दूध को क्या किया जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 20 मिनट तक गर्म किया जाता है ताकि इसका जो है जीवाणु नष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कीटों की पैरों की संख्या निम्नलिखित कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा 3 जोड़ा, या कि 3 जोड़ा मतलब क्या 6। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए गए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बनता है। आप इन्हें ज़रूर नोट करें, एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। और चलिए यहाँ पे अब क्लास ख़त्म करते हैं और आप लोग से जानेंगे कि इस वीडियो के बाद आप लोग को ये वीडियो देखने से कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या आपको इसमें और किस तरह के वीडियो आपको डिमांड करते हैं, वह मीन्स कि 1 लाइनर की डिमांड करते हैं या फिर इस तरह के 4 ऑप्शन वाले डिमांड करते हैं, या फिर एक छोटा सा क्लास जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाला ही क्लास हो, कोई टॉपिक वाइज अगर चाहते हैं अगर सिर्फ टॉपिक वाइज पे वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते एक बार जरूर कहेंगे, जो लोग नए जरूर हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें ताकि हम लोग मिलकर आपका सहयोग कर सकें सिलेक्शन कराने में। थैंक यू वेरी मच।